दोस्तों, आपको कई बार ऐसा एहसास हुआ होगा कि आप कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हो, उस चीज की फोटो भी आपके दिमाग में है लेकिन उसका क्या नाम था वो आपको याद नहीं आ रहा। कभी ऐसा विचार आपके मन में जरूर आया होगा कि मेरी पहली मेमोरी बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ वैसे मेरी मेमोरी बहुत वीक हो रही है। उसका कारण आपकी आदतें हैं। आप आज जो भी हो, जैसे भी दिखते हो, जितना कामयाब हो चुके हो, जितना आपका फ्रेंड सर्कल है, वो सब आपके ब्रेन की वजह से है। अगर आपके पास एक छोटी कार है और बहुत सालों से आप उसका यूज कर रहे हो और आपका सपना है कि मेरे पास एक बड़ी कार हो, लेकिन फिर भी वो पूरा नहीं हो रहा, तो उसके पीछे का कारण भी आपका ब्रेन ही है। आपने कभी उसे बताया ही नहीं कि मुझे एक बड़ी कार खरीदनी है, तो आप बोलोगे मेरा ब्रेन कैसे मुझे बड़ी कार खरीद के देगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत सालों पहले की और एक सच्ची घटना है। एक गांव में पति पत्नी रहते थे। पत्नी हमेशा बीमार रहती थी और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पत्नी हमेशा पति से कहती थी कि जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी तब आप दूसरी लड़की से शादी नहीं करेंगे, और पति ने भी शादी न करने की कसम खाई थी। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरने के बाद उसका पति दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। तब एक दिन रात में उसकी मरी हुई पत्नी उसे दिखाई देती और वो ऐसे ही कुछ दिन वो उसे सताने लगती और बोलने लगती कि तूने मेरी झूठी कसम खाई, तूने मेरा वादा नहीं पूरा किया। वो बहुत परेशान होता है। तभी उसको पता चलता है कि भगवान बुद्ध उसके गाँव में आए हैं। वो भगवान बुद्ध के पास जाता है और अपनी सारी बात उन्हें बताता है। तब भगवान बुद्ध उसे बोलते हैं, जब वो रात में तुझे दिखाई देंगी तो उसके सामने एक कटोरी चावल लेके जाना और बोलना कि वो चावल गिन लो। और रात को ऐसा ही करता है। पत्नी रात में उसे दिखाई देती है, तब वो चावल लेकर उसे बोलता है, पहले तुम उस चावल को गिन लो, मैं उस लड़की को छोड़ दूंगा। चावल देखते ही पत्नी गायब हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन चलता है। पत्नी आती है और वो उसे चावल को गिनने बोलता है, और कुछ दिन गुजर जाने के बाद वो आना बंद हो जाती है। एक्चुअल में वो कोई भूत नहीं थी। पति दूसरी शादी करने के बाद सिर्फ यही सोचता कि मैंने मेरी पत्नी की कसम तोड़ी, मैंने उसका वादा नहीं पूरा किया। हमेशा उसे यही विचार सताए रखता था। तब उसके दिमाग ने एक असली भूत की पर्चे उसके सामने खड़ी कर दी और वो सोचता था मैंने वादा नहीं निभाया, मैंने उसकी कसम तोड़ी। बिल्कुल वो भूत भी उसे वही बोलता था। लेकिन जब उसने चावल को गिनने को बोला तो वो गायब हो गई, क्योंकि खुद उसने चावल को नहीं गिना था। तो भूत जो उसके पति के दिमाग ने तैयार किया था उसको भी वो गिनना नहीं आया और वो गायब हो गया। हमारा दिमाग इतना पावरफुल है, अगर हम किसी चीज को बार बार सोचने लगेंगे और उस पर अपना विश्वास बैठ जाए तो उस चीज को वास्तव में दिखाई देना शुरू होती है। अगर आप बोलोगे मेरे पास गाड़ी है, बड़ा बंगला है, तो एक न एक दिन वो आपको जरूर मिलकर ही रहेगा। अपने शाहरुख खान का ये डायलॉग तो सुना ही होगा, किसी चीज को तुम पूरी शिद्दत से चाहोगे तो पूरी दुनिया उसे तुम्हें मिलने में जुट जाती है। एक्चुअल में हम जो भी चीज दिमाग में बोल रहे होते हैं उसकी वेव्स हमारे आसपास घूमती रहती है। अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव, और होता भी कुछ ऐसा ही है। जैसा आप सोचेंगे वैसा आपके साथ होता रहेगा। दोस्तों, आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट और सक्सेस लाइफ होने में आपकी बहुत मदद कर सकता हूँ, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। हम सबको अलादीन और उसके जिन के बारे में तो पता ही है। चिराग घिसकर जिन बाहर आता है और उसे 3 विश मांगने को बोलता है। ये काल्पनिक हो सकता है, लेकिन हमारे पास सच में एक जिन है। हमारे विचार यूनिवर्स में घूमते रहते हैं और उस विचारों को सही साबित यूनिवर्स करता है। तो हम यह कह सकते हैं कि यूनिवर्स ही हमारा जिन है और हमारा ब्रेन एक चिराग। जैसे जिन चिराग घिसे जाने पर बाहर आता है, वैसे हमारे दिमाग में विचार डालने पर यूनिवर्स उस विचार को पूरा करता है। इसलिए आप समझ सकते हो कि निगेटिव सोचना कितना बुरा हो सकता है। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उन्हें पता होता है कि सक्सेस को कैसे पाया जा सकता है। सिर्फ मेहनत करने से वो नहीं मिलती। जो चीज हमें चाहिए उसे बार बार मन में दोहराने से वो मिलने में हमें बहुत आसानी होती है। आप ये ट्राई करके देख सकते हो। सिर्फ 45 डेज तक आपको सुबह 17 सेकंड 3 बार, दोपहर को 17 सेकंड 6 बार और रात को 17 सेकंड 9 बार जो आपको चाहिए उसे मांगना है। अगर आपको आमिर होना है तो डेली मैं आमिर हूँ, मैं आमिर हूँ, मैं बहुत आमिर हो चुका हूँ, ऐसा बोलो। इसे 369 रूल भी बोलते हैं। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है जो कि निकोला टेस्ला यूज करते थे। इसे यूज करके बहुत लोग अपनी लाइफ को चेंज कर चुके हैं। सिर्फ मन में बोलना, उस पर विश्वास रखो और रिजल्ट आपके सामने। इस मोबाइल से आप इस वीडियो को देख रहे हो, कुछ दिन पहले आपने खुद को बोला होगा कि मेरे पास एक मोबाइल होना चाहिए, तभी वो आपके पास है। वैसे आप किस मोबाइल से इस वीडियो को देख रहे हो कमेंट में हमें जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।